परमेश्वर आपके अंदर मजबूती को चाहते हैं, आपके रोने को नहीं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, एक लाइन और सुनेंगे, सबसे लास्ट वाली पढ़ियो 20। हालेलुया। तब दाऊद ने सब भेड़ बकरियां और गाय बैल भी लूट लिए और इन्हें लोग ये कहते हुए अपने जानवरों के आगे हाँकते गए कि ये दाऊद की लूट है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मतलब उनके पास जो वो लूट कर ले गए थे, वो तो जो इनका था वो तो ले ही आया, अपनी स्त्री अपने बच्चे, लेकिन कहता उनका भी लूट के ले आया, उनका भी नहीं छोड़ा, उनके बैल, उनकी भेड़, उनकी बकरियां, सब कहते हैं दाऊद की लूट है। बोले हालेलुया। हालेलुया। अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो परिस्थिति जैसी भी हो उल्टी हो जाएगी। अगर गांठ पलटियां पत्थरियां रसोड़ियां इतनी मोटी मोटी है ना, परिस्थिति हालात कैसे होंगे, बदल जाएंगे, गायब हो जाएगी। कर्जा अगर इतना बड़ा भी है ना, खत्म हो जाएगा। आप लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आपको लड़ना है प्रार्थना की शक्ति के साथ, खुदा के नाम को स्मरण करके। अगर आप तैयार हैं तो ताली बजाकर धन्यवाद करें। जैसे दाऊद के साथ परमेश्वर था, ऐसे परमेश्वर ने कहा तू भी मेरी संतान है। जैसे दाऊद को उसके भाइयों में से मैंने चुना, अरे तू भी याद कर, तुझे भी मैंने चुना है। रोना बंद कर। क्या कहा था मैंने? 40 दिन भविष्यवाणी घोषणा कर, धन्यवाद कर। अगर घोषणा और धन्यवाद में परमेश्वर को याद कर, वो तेरे साथ है। घोषणा कर, धन्यवाद कर के खुदा ने मुझे जिता दिया है, तू ही जीतने वाला है, तू ही जीतने वाला है। बोलो आमीन। जो काम जीवन भर नहीं हुआ वो इस वर्ष में होगा। बोलो आमीन। आमीन। और मैंने कहा ना, मैं ऐसे नहीं बोलता, ब्रांच वालों, ऑनलाइन वालों, मैं ऐसे नहीं बोलता। जिन्होंने आज इस कलाम को रिसीव किया, जिन्होंने इस बात को विश्वास के साथ ग्रहण किया, अरे खुदा मेरे साथ है और मैं जीत कर ही आऊंगा। जैसे दाऊद ने फैसला किया था कि मैं जा रहा हूं, ऐसे आप भी फैसला करें कि मैं 3 दिन, 40 दिन, मैं 10 दिन, मैं भी जा रहा हूं, मैं जीत कर ही आऊंगा। अपना लूटा हुआ सारा सामान वापस लेकर आऊंगा। जो शैतान ने कर्जे में मुझे डालकर, जो मेरे रिश्तों में खराबी लाकर, जो भी शैतान ने तुम्हारे से लूट लिया है, वापस लाने की सामर्थ खुदा तुम्हें देना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? अरे जो भी शैतान ने तुम्हें लूट लिया है, कई लोग बोलते हैं साडा ये लूट गया, साडा वो लूट गया, मेरा ये लूट गया, मेरा वो लूट गया, मेरे पैसे बर्बाद हो गए, मेरा ये हो गया। अरे खुदा तुझे तेरा लूटा हुआ माल वापस देना चाहता है। जैसे दाऊद की लूट थी, कहता जा और सुन ले, लूट सके तो लूट, लूट सके तो लूट। खुदा ने अपने दिल के दरवाजे को भी खोल रखा है। लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब सब कुछ जाएगा छूट। अंतकाल में पछताएगा जब सब कुछ जाएगा छूट। लूट सके तो लूट। मेरे खुदा ने कहा मेरी बेटी, मेरे बेटे, लूट ले शैतान को। शैतान ने तुझे लूटा, किसने मना किया? मैं तेरे साथ हूं। बोला आमीन। आमीन। कैसे लूटना है? प्रार्थना की शक्ति से। बोला हालेलुया। हालेलुया। जो लोग तैयार हैं, अरे दाऊद के साथ परमेश्वर था, जैसे दाऊद ने तुम्हें चुना, ऐसे तुम्हें भी चुना है। ऐसे नहीं बोल रहा हूं, इसी साल में, इसी वर्ष में परमेश्वर तेरे मस्तक को ऊंचा करेगा। सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, मैं अपने मन की बात नहीं बोल रहा हूं। दाऊद की कहानी, ये स्टोरी शमूएल की किताब के अंदर आपने बहुत बार पढ़ी होगी। लेकिन खुदा ने कहा जा, जब तू मेरी वेदी पर जाएगा, मेरे बच्चों को आज तू बता देना, जैसे दाऊद को मैंने चुना, तुझे भी चुना है। जैसे दाऊद के मैं संग था, तेरे भी संग रहूंगा। तेरी भी परिस्थिति और हालात को मैं बदल डालूंगा। बोला आमीन। अगर तू तैयार है, तैयार है, तो जो भविष्यवाणी मैंने की थी ना 40 दिन, तो घोषणा करते रहना, घोषणा करते रहना, धन्यवाद करते रहना। जैसे दाऊद मारता गया, मारता गया, मारता गया, मारता गया। अरे रात के पहले पहर से लेकर अगले दिन सांझ तक वो मारता गया। तू भी प्रार्थना करता चला जा, करता चला जा, घोषणा करता चला जा, करता चला जा, करता चला जा। अरे करता चला जा, घोषणा करता चला जा, धन्यवाद करता चला जा। तेरी जिंदगी बदल कर रख देगा मेरा खुदा। अगर नहीं यकीन है इस बात पर तो करके देख। खाली बातें मत सुन, करके देखना। जैसे मैंने बोला, दाऊद की तलवार में खुदा ने सामर्थ दी, दाऊद के हाथों में सामर्थ दी, तेरी जुबान में, तेरे शरीर में खुदा ने सामर्थ भर दी है। जा, चला जा, उस कर्जे को काट दे, उस बीमारी को काट दे, उस परिस्थिति को, उस हालात को, उस उलझन को उखाड़ दे जो खुदा ने तुझे दी है। जैसे वो मारता गया, मारता गया, मारता गया, ऐसे तू भी प्रार्थना करता चला जा। शत्रु की चाल को काटता चला जा, घोषणा करता चला जा, धन्यवाद करता चला जा। यही परमेश्वर चाहता है।
दाऊद ने दम दिखाया और जीत कर आया और जीवन भर जीतता ही रहा। ऐसे ऐसे अगर तू दम दिखाएगी, तू दम दिखाएगा, तो प्रभु ने कहा बस तू भी जीतता चला जाएगा। आमीन। जिनको ये बात समझ में आ गई है वो 40 दिन की प्रार्थना में जाने वाले हैं। जिनको ये बात समझ में आ गई है वो 40 दिन घोषणा और धन्यवाद की प्रार्थना में जाने वाले हैं। वो पीछे हटने वाले नहीं है। जिनके बच्चे प्रभु का नाम नहीं लेते, जिनके परिवार के लोग खुदा के नाम को मानते नहीं हैं, उनके हृदय पिघल जाएंगे। जिनको मेरी बात, मेरी नहीं, मेरे खुदा की बात समझ में आ गई, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, उनको पता है वो जीतने वाले हैं। और जवान बच्चे अपनी तलवार को उठा लो, जैसे दाऊद मारता गया। पढ़ लेना क्या लिखा है यहां पर। इसलिए दाऊद ने उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा। मना किसने किया है? तू भी तलवार उठा और मारना शुरू कर। कर्जे को, पथरी को, रसोली को मारना शुरू कर। कर्जे को मारना शुरू कर। लड़ाई झगड़े को, जो घर में कलेश है, मारना शुरू कर। उठा ले प्रार्थना की तलवार। यही तो परमेश्वर समझाना चाहते हैं। जिनको समझ में आ गई है वो बड़े आनंद के साथ दूसरे के हाथ लगा, एक दूसरे को हाथ पकड़े और कहें, एक दूसरे का हाथ पकड़े और कहें, जागते रहो। ना, बोलो मारते रहो। यस, क्या करना है? दुश्मन की हर एक चाल को बोलो ठोकते रहो, मारते रहो, एक दूसरे को हौसला देते रहो। ठीक है? हाँ, ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। हो ये सुरंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है। हाँ जी, जिनको याद है यीशु मसीह ने अपना बलिदान देकर हमें छुड़ा लिया है। जिनके पास बच्चे नहीं है, संतान नहीं है, मकान नहीं है, जिनके पास कर्जा है, जिनके बच्चे कहना नहीं मानते, अरे जिनके बच्चे कहना नहीं मानते, नशा करते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी पैसा कहीं फंस गया है, इसी साल में चमकने वाला है। इसी साल में, मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, इसी साल में जिंदगी बदलेगी। तेरी मुस्कुराहट बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। तेरा आनंद बढ़ता ही जाएगा। ओ ये सुरंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है। सुरंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है। ओ ये सुरंग विच रंगिया होया नू जग सभी ब्रांच वाले, सभी ब्रांच वाले जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैंने कहा था ना कि आज 5 गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां कर्जे वालों को साइड में कर देना। सभी ब्रांच वाले गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, उनको लाइन में आगे कर देना। अभी देखना, बांझपन का श्राप जिनको, जिन बहनों को संतान नहीं है, उनको भी साइड में कर दो। बहुत बहनों को उल्टी लगने वाली है, बहुत सारे भाइयों को आज दुष्ट आत्माएं चक्कर खाने वाली है। आज दुष्ट आत्माओं का पिटाई होने वाली है। यस, लेकिन बोलना पड़ेगा, यीशु रंग विच, यीशु रंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है। यीशु रंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है। यीशु रंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है। यीशु रंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है। होय ओदा वचन प्यारा शहद नालों मिठा लगदा है। रंग विच रंगिया होया नू जग फीका लगदा है। हालेलुया, हालेलुया। फिर से एक दूसरे को हाथ पकड़ें, बोल दें। सब जानते हैं अंत समय आ चुका है, अंत समय में हम नजदीक है। नहीं, मैंने फिर कह रहा हूं, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब सब कुछ जाएगा छूट। मतलब परमेश्वर ने कहा कि जिसने तुझे लूटा है, अगर तू उसे लूटना चाहता है, दाऊद की तरह, जिसने तुझे लूटा, जिसने तेरी खुशियां, तेरे आनंद को, तेरी चंगाई को लूट लिया है, तेरे बच्चे के जीवन को जिसने लूट लिया है, तेरे परिवार की खुशियों को जिसने लूट लिया है, ये पवित्र आत्मा की आवाज है, रिसीव करना। क्या आप उस लूट को वापस पाना चाहते हो जो तुम्हें लूट गया? दाऊद ने क्या किया? अपना लूटा हुआ माल तो वापस लाया, लेकिन
उसका भी लूट लाया। समझ में आई बात? क्योंकि उसके अब परमेश्वर आज मैं भी तेरे साथ हूं। जिनको भी गांठ है, गिल्टियां, पथरियां, सोड़ियां, जादू ढूंढना है, अभी देखना बहुत सारी बहनों को उल्टियां लगेंगी, बहुत सारे लोग गंदी दुष्ट आत्मा छुप कर बैठने वाली गंदी बदरूहों बाहर आ जाओ। यीशु के लहू से तुम्हें आग लग रही है। प्यारे खुदा, आपने प्रभु जी अपने बलिदान के द्वारा हम सबका उद्धार किया, और जो लोग इस बात को रिसीव कर रहे हैं, जो जानते हैं, आज वो छुटकारे की आशीष पा रहे हैं। फिर से बोलो, जागते रहो। जागना किस लिए? सुसमाचार भी सुनाना है, आत्माओं को बचाना है। जो आत्माएं प्रभु के नाम को नहीं जानती, सुसमाचार सुनाना है। बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर, हम सुसमाचार सुनाने में शर्म नहीं करेंगे। हम शुभ संदेश, सुसमाचार सुनाने में शर्म नहीं करेंगे। हम सुसमाचार सुनाया करेंगे, हम आत्माओं को बचाया करेंगे। बोलो आमीन। और जो आत्माओं को बचाने का काम करेगा, जो सुसमाचार सुनाएगा, ये भविष्यवाणी है, इसी वर्ष में वो धनी हो जाएगा। और वो इतना धनी होगा, इतना धनी होगा, उसके खानदान में 10 पीढ़ियों में भी कोई ना होगा। जो पुरानी पीढ़ियां थी उससे भी ज्यादा धनी हो जाएगा। ये भविष्यवाणी है, रिसीव करना। जो मेरे खुदा के नाम को उन आत्माओं तक पहुंचाएगा जो दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, हॉस्पिटल में बीमार हैं, टूटे हुए हैं, बेसहारा हैं, जाओ। मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूं खुदा से कि आपको बल दे, और आपसे विनती करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुसमाचार जरूर सुनाएं। इन 40 दिनों में सुसमाचार भी सुनाना। बोलो आमीन। फिर से कहें, जागते रहो, सुसमाचार सुनाते रहो। ऐसे नहीं, हाथ पकड़े बोलो, जागते रहो, सुसमाचार सुनाते रहो, आत्माओं को बचाते रहो। और क्या करना है मालूम है? जैसे दाऊद मारता गया, जिसने तुम्हें, अब आपको देखना है, जैसे दाऊद मारता गया, आप भी क्या करना है? प्रार्थना की शक्ति से मारते जाओ, घोषणा करते जाओ, धन्यवाद खुदा को देते जाओ, गवाहियां देते जाओ। परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, जैसे दाऊद को उसके घराने में से चुना था। आप, लास्ट बात बोल रहा हूं, सुनो। जैसे परमेश्वर ने दाऊद को चुना, उसके घराने में से परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? घर के अंदर जब कर्जा ज्यादा हो जाता है, घर में लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो जाता है, घर में जब रिश्तों के अंदर अनबन हो जाती है, जब कोई दारू की बोतल, नशा घर में घूमने लग जाता है, या बच्चे कहना नहीं मानते, आप अकेला महसूस करके अपने आप को टूट कर रोने लगते हैं, रोना बंद करो। जैसे दाऊद, रोना बंद करें। आपको करना क्या है? लड़ाई करनी है, प्रार्थना की शक्ति से लड़ना है, आपको धन्यवाद करना है, रोना नहीं है, कमजोर नहीं बनना है। बोलो आमीन। हाँ जी, करोगे प्रार्थना, करोगे घोषणा, दोगे धन्यवाद, सुनाओगे सुसमाचार, तो तुम्हारी जिंदगी इसी वर्ष में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। आमीन। जैसे दाऊद जीत कर आया, ऐसे तुम भी जीत कर आओगे। जीत कर आओगे कि नहीं? जिनको लग रहा है कि मैं जीतने वाला हूं, उनके पांव तो अपने आप ही उछल रहे हैं नाच के मारे। ये सुरंग विच रंगिया होया नू जग फीका लगदा है। ये सुरंग विच रंगिया होया नू जग फीका लगदा है। ओए सुरंग विच रंगिया होया नू जग फीका लगदा है। ये सुरंग विच रंगिया होया नू जग फीका लगदा है। ओए ओदा वचन प्यारा शहद नालों मिठा लगदा है। ओदा वचन प्यारा शहद नालों मिठा लगदा है। इस साउंड के पीछे वाले प्लेबैक साउंड की आवाज कम करना, और ये लाइन दोबारा बोलनी है। ओदा वचन प्यारा होए, ओदा वचन प्यारा शहद नालों मिठा लगदा है। ओदा वचन प्यारा शहद नालों मिठा लगदा है। ओदा वचन प्यारा शहद नालों मिठा लगदा है। सुरंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है। सुरंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है। सुरंग विच रंगिया होया नू जग
जग फीका लगदा है यशु रंग विच रंगिया होया नू जग फीका लगदा है यशु रंग विच रंगिया होया नू जग फीका लगदा है ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਯਹੋਵਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹੜਾ ਏ ਵੱਲ ਯਹੋਵਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹੜਾ ਏ ਹੋਵੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਾਲਕ ਪਰ ਈਮਾਨ ਵਡੇਰਾ ਏ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਗੋਲੀਅਤ ਵੀ ਬੜਾ ਨਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਹੋਏ ਖੜਾ ਗੋਲੀਅਤ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਨਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਗੋਲੀਅਤ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਨਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਗੋਲੀਅਤ ਵੀ हालेलुया। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। जैसे दाऊद ने पहाड़ जैसे गोलियत को भी निक्का निक्का मतलब छोटा समझा, ऐसे जो लोग अपनी प्रॉब्लम को अपनी समस्याओं को छोटा समझेंगे कि ये तो छोटी सी है, यीशु के पाँव के नीचे कुचली जाएगी और मेरे साथ मेरा खुदा है। ये टाइम है, ध्यान से सुनना। 4 साल 5 साल 20 साल बहुत साल हो गए प्रार्थना करते हुए, बहुत साल हो गए रोते हुए। रोना बंद करें और घोषणा और धन्यवाद पर ध्यान दें। प्रार्थनाओं पर, घोषणा पर और अपने विश्वास पर, अपनी प्रार्थनाओं पर, अपने धन्यवाद पर ध्यान दें। ये भविष्यवाणी मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। जितना ज़्यादा आप धन्यवाद करेंगे, जितना ज़्यादा घोषणा करेंगे कि मैं जीत चुका हूँ, मेरे घर के हालात बदल चुके हैं, मेरे घर में आनंद ही आनंद है, मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, क्योंकि प्रभु जैसे दाऊद के साथ ऐसे मेरे साथ है। जब आप अपने मुंह से ये बात बोलेंगे तो शैतान अपने आप ही निक्का सा हो जाएगा। यस, फिर से दाऊद ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਗੋਲੀਅਤ ਵੀ ਹੋ ਬੜਾ ਨਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਗੋਲੀਅਤ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਨਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਯਹੋਵਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹੜਾ ਏ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਯਹੋਵਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹੜਾ ਏ ਹੋਵੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਾਲਕ ਪਰ ਈਮਾਨ ਵਡੇਰਾ ਏ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਗੋਲੀਅਤ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਨਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ हालेलुया। सब ऊंची बात से कहें हालेलुया। फिर कहें परमेश्वर मैं जीत चुकी हूँ, मैं जीत चुका हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे घर में खुशियाँ और आनंद, मेरे घर में खुशियाँ और आनंद सदा के लिए उतर आए हैं। बोलो आमीन। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करें और ये प्रार्थना आप रिसीव करें। सब अपनी आंखों को बंद करें। जो ब्रांच वाले हैं, जो बहनें जिनके पास बच्चा नहीं है, जो बहनें जिनके पास संतान नहीं है, मकान नहीं है, जिनके रिश्तों में दरार है, जिनके रिश्ते खराब हो चुके हैं, जिनको HIV है, HIV वाली बहनें या HIV वाला भाई कोई भी हो जिसको HIV है, आपको एक उल्टी लगेगी, अभी आप चंगे हो जाएंगे। बोलो आमीन। अभी बहुत सारे लोगों को गांठ है, गिल्टियाँ, पथरियाँ, सोड़ियाँ, बवासीर है, जो दुष्ट आत्मा के अंदर छुप कर बैठी हैं। मैं उन्हें कमांड करता हूँ यीशु मसीह नासी के नाम से, बाहर आ जा, मुँह खोल, चिल्ला और दौड़ता हुआ आगे आ जा, दौड़ता हुआ और जल्दी निकला, दौड़ता हुआ आगे आ जा, नहीं तो यीशु के लहू से तुझे आग लगने वाली है। आजा जल्दी दौड़ता हुआ आ जा। वॉलंटियर छड़ जाओ, कैमरामैन दिखाइए। अभी देख बहुत सारे लोग दौड़ कर आने वाले हैं। छोड़ दे, अपने आप आएगी बेटे, छोड़ दे। ब्रांच में भी जितने लोग अभी लाइव देख रहे हैं, आप धन्यवाद की प्रार्थना करें। आप बोल दें परमेश्वर आज इस दुष्ट का आखिरी टाइम है। बीमारियां आपके शरीर में, अगर कोई बीमारी आप डांट दें उसको, आप बोल दें परमेश्वर की मैं बेटी हूं, बीमारी तेरा स्थान मेरे शरीर में नहीं है। आप बोल दें तेरा अधिकार खत्म हो चुका है, तेरा अधिकार खत्म हो चुका है, मैं जीत चुकी हूं। बीमारी को आप बोल दें मैं जीत चुकी हूँ। जब आप मुंह से बोलोगे साथ के साथ वो हार जाएगी, साथ के साथ वो बाहर आएगी। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।